दिखता खुदा भी ना मेरा। ये कुछ देर पहले एक अनजान नंबर से वीडियो भेजी है, फिर कॉल आई, कहने लगा कि अगर इज्जत चाहते हो तो 25 लाख का इंतजाम करो। क्या देख रही हो मम्मी? तुम बोल सकती हो? फिर से बोलो। क्या बोलो? तुम ठीक हो गई? मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक हो गई? तुम ठीक हो गई? मेरे बच्चे, अभी सारी मगर सिंह को बता दी। अब मेरी बेटी को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं? शिकायत है मुझे आपसे। वो क्यों? आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं यहाँ पे। ठीक कह रही है सुनैना। आप हमें अपनी खिदमत का मौका तो दें, थोड़े दिन रुक जाएं यहाँ पे। बिल्कुल, इसी नियत से जा रहा हूं कि फिर कोई भूली भटकी सुनैना शादिया की शिकायत लेके मेरे पास आए और मुझे अपने साथ जाने का कहे तो मैं उसको ना नहीं कहूँगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना और जिस काम के लिए मैं आया था वो भी पूरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, मुझे याद आया, तुमने मुझे एक दफ़ा कहा था कि एक अगर इंसान की जान बचा ली जाए तो वो पूरी इंसानियत की जान बचाने के सवाब के बराबर होता है। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे बस माफ करते हैं। बात ये नहीं है कि मैं कितना जानता हूँ, बात यह कि मैं उस पर अमल कितना करता हूँ, और जितना इल्म है अब कोशिश करूंगा कि अगली पूरी जिंदगी जो है उसमें किसी के काम आ सकूं और उस पर अमल कर सकूं। मुझे इजाजत दें, टाइम ज्यादा हो रहा है, चलें? जी जी, आइए। जितना नहीं जरा छोड़ो। चलो बेटा, आप खुश रहो, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। क्या सोच रही हो बेटा? बहुत सुकून मिला है अम्मी। सोच रही हूँ कल से मैं भी पढ़ा करूँ। जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों का नाश्ता। अरे हुमा बेटा, तुमने क्यों तकलीफ उठाई? हम लोग बाहर आ जाते ना। वो इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया तो सोचा आप दोनों के लिए भी बना लूं। अम्मी ठीक कह रही है, तुम बहुत करती हो, बहुत ख्याल रखा है तुमने मेरा बीमारी में। अब काम करने की बारी मेरी। बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम्हें बहुत आराम करना है। और देखो, तुम काम की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। अभी मैं हूं ना इस घर में, और वैसे भी इस घर को मैं अपना ही समझती हूँ। आप दोनों नाश्ता कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ।
बहुत प्यारी बच्ची है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है हमें? दिल की बहुत अच्छी। काम तो शाजिया भी बहुत करती थी, मगर दिल साफ नहीं था उसका। और ये चीज उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। हाँ बेटा, तुम तो हमेशा कहा करती थी, लेकिन तब शायद हमें कुछ दिखाई नहीं देता था। एक एक बात कहूँ आपसे मैं? बोलो। क्यों ना हम हुमा और सारिम भाई की शादी कर दें? लेकिन सारिम और हुमा राजी होंगे? बात करने में क्या हर्ज है? क्या पता राजी हो जाए। आप दोनों के लिए चाय। थैंक यू। हुमा, तुमने हम दोनों की बात तो सुन ही ली होगी। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें सारिम भाई से शादी पर कोई एतराज तो नहीं? मैं क्या बोलूं, जैसा खुद को ठीक लगे। क्या कहा था मैंने आपसे? अरे सोनिया, उसके सामने तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। कहा था ना मैंने, मान जाएगी। कि इतने अरसे बाद तो इस घर में खुशियां आई। ना करे अब सब ठीक रहे। भाई, आप बिस्तर से कैसे उठे? क्योंकि अब तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। पर डॉक्टर ने तो आपको रेस्ट करने को बोला है। मैंने जितना रेस्ट करना था कर चुका। और ये कहाँ जाने की तैयारी है? एक केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, उसे क्लोज करने का टाइम आ गया। पर नाश्ता? इट्स ओके, मैं जल्दी नहीं आऊँ। I'll see you. Okay, bye. पर कुछ खा तो ले। भाई, अरे सोनिया, भाई तुम क्यों आई? मुझे बता देती, मैं आ जाता। आओ बैठो, आओ आराम से। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। ऐसे नहीं, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी बात को रद्द नहीं करेंगे। सोनिया, अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बताओ। आप हुमा से शादी कर लें। ये तुम्हारी ख्वाहिश है या हुमा की? ये मेरी ख्वाहिश है, और अम्मी की भी। मैं इस खामोशी का जवाब क्या समझूं? हाँ या ना?
ये गिरफ्तार करने आया है मुझे, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगी। कौन करवाएगा मेरी जमानत? सारे वो जरूर मेरी मदद करेगा। बोलो शाजिया। सारे आपको पता है अरसिम ने मुझे तलाक दे दी है। आप शादी करना चाहते थे ना? हम एक हो जाएंगे, हम फिर से शादी कर लेंगे। आप आ रहे हैं ना? हम शादी करेंगे ना? हम दोबारा शादी कर लेंगे। अरसिम ने मुझे तलाक दे दी है, अब हम दोनों शादी कर लेंगे। आप आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है शाजिया, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता कि तुमसे शिकवा कर। हेलो हेलो सारिम, हेलो हेलो सारिम, सारिम सारिम मेरी बात सुनो। हेलो हेलो सारिम। मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो ना? मुझे यहाँ से लेकर जाओगे? हाँ, ये हथकड़ियां डालो और मुझे यहाँ से ले जाओ। यहाँ नहीं रहना चाहती मैं, मुझे यहाँ से निकाल दो। देखो मैं अपने सारे जुर्म कबूल करती हूँ, जो कुछ भी हुए वो सब मैं कबूल करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हें याद है तुमने कहा था सुनैना के सामान में से जो खंजर निकला वो किसने रखा? वो भी मैंने ही रखा था, सुनैना को पागल साबित करने के लिए, ताकि अरसिम मुझसे छोड़ दे और फिर वो मुझसे शादी कर दे। और तुम्हें वो याद है तो तुमने ये भी पूछा था कि क्या तुम अरसिम से मोहब्बत करती हो? तो हाँ, ये सच है कि मैं अरसिम से मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि वो तो मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत। उससे प्यार करती हूँ, उसे खोना नहीं चाहती थी और ना चाहती हूँ। इसलिए अब मैं यहाँ रहूं या जेल में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मुझे ले जाओ अपने साथ, मुझे ले के जाओ मुझे। मिस शाजिया, क्या आप जानती हैं, पिछले कई महीनों से मैं बिस्तर पर था, बोल सकता था ना हरकत कर सकता। अभी ठीक हुआ। जिन्होंने मेरा इलाज किया उन्होंने मुझे बताया कि आप, मेरी बीमारी की वजह भी आप थी। आपने कुछ ऐसा अमल किया कि मैं जिंदा लाश बनकर रह गया। आज जब मैं घर से निकला तो सोचा आपको गिरफ्तार करके एक सवाल जरूर पूछूं। सारिम को छोड़कर अरसिम के साथ रहने की ख्वाहिश, सिर्फ इस एक बात, इस एक सवाल की इतनी बड़ी सजा दी आपने मुझे। लेकिन मिस शाजिया, मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूंगा। मगर क्यों?
आपने तो कहा आप यहाँ रहे किसी कैद खाने में, क्या फर्क पड़ता है? आपकी कैद तो शुरू हो चुकी। अब मजीद किसी सजा की, किसी सफाई की या किसी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। जानती हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपकी सजा लिख दी है। अपना ख्याल रखिएगा। देखो मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी बात सुनो। जितने भी जुर्म हुए ना, जितने भी कत्ल हुए हैं, वो मैं नहीं की। मुझे ले जाओ। मैं अपने पूरे होश और हवास में अपने सारे जुर्म का इकरार करती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं यहाँ नहीं मरना चाहती, मुझे ले जाओ यहाँ से। मुझे ले जाओ, मैं सारे जुर्म का इकरार करती हूँ। आपने बच्चे की जान ली, फरीदुद्दीन की जान ली है मैंने, शहजीद सबकी जान मैंने ली है। मुझे नहीं खिंचाओ। देखो, कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो और घर चलो। अब ऐसे तो मत देखो। अच्छा, तुम्हारा जैसा दिल करता है तुम मेरी तरफ देखो। एटलीस्ट मेरी तरफ तो देखती रहो। बाबा क्या करना है इसका? बेटा तुम दोनों समझदार हो, जो भी फैसला करोगे हमें मंजूर होगा। मतलब आप कोई मशवरा नहीं देंगे? आई एम सॉरी। मामा आप बताएं। बेटा अगर मेरा मशवरा मानो तो जो अरसिम कहता है वो करो, क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं। शाजिया का खेल खत्म हो गया, अब तुम दोनों की मोहब्बत शुरू होने का वक्त है। यानी माफ कर दो इसको? हाँ। बाबा मतलब माफ कर दो इसे? भाई अगर तुम्हारी मामा ने अब कह दिया तो मानना पड़ेगा। चलो, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तो मैं उनके कहने पे तुम्हें माफ कर देती। थैंक यू। इसने तो तुम्हें उसी वक्त माफ कर दिया था जब ये बाबा जी के पास गई, और तुम्हारे यहाँ आने से पहले स्कीना आपा ने हमें फोन करके बताया था कि तुम आ रहे हो। हम तो बस तुम्हें तंग कर रहे थे। मैं अपना बैग लेके आती हूँ, मुझे अपने घर जाना है। हाँ थैंक यू एंड आई एम रियली रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, तो माफ कर दिया आपने मुझे? नहीं, अभी मैं बस। और बड़ी तुम अंदर ना ड्रामे कर रही थी है? ये हम गाड़ी पे नहीं जा रहे? नहीं सुनैना, गाड़ी तो मैंने भाई को वापस कर दी। क्यों? क्योंकि मैं अब अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से अपनी गाड़ी खरीदूंगा। और क्या तुम्हें मेरी बाइक पर बैठना अच्छा नहीं लग रहा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलते हैं फिर। चले, बस ये राह नहीं देना मुझे प्लीज। वादा करता हूँ अब आराम से चलाऊंगा। देखते हैं। अरसिम को नहीं भूल सकती मैं, अरसिम को नहीं भूल सकती। मेरी दुनिया नहीं, पूरी कायनात।
तुमसे तुम्हारा ही इल्म सीखूंगी और ना नहीं सुन, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए बस। जवाल शुरू हो गया है तेरा, जवाल शुरू हो गया है तेरा। हमारे बगैर ऐसे जिंदा रहना पड़ेगा तुम्हें। जब तक तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मैं क्या करूंगी जीने? इतना कुछ सीख के भी अगर मैं ऐसे कुछ नहीं हासिल कर सकती तो मेरे इस दिल का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे मेरा नहीं तो मेरे जीने का भी कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मेरे जीने का। मैं किसी से सामना नहीं कर सकती, मैं खुद को खत्म कर दूंगी, लेकिन ऐसे भी मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। एटलीस्ट खाने ले जाओ उनके लिए, क्या पता कल से कुछ खाया भी हो या नहीं। दिलों की खुशियां खा गई फिर भी उसका पेट नहीं भरा। इतनी संग दिल मत बनो सबा, बहन होने के नाते ना सही, एटलीस्ट इंसान होने के नाते ही सोच लो। कैदियों को भी खाना दिया जाता है, ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता। कैसे कैसे भूल जाऊं कि वो मेरी बहन है, वो बहन जिसकी वजह से मेरी मां को खुदकुशी करनी पड़ी। काश काश मैं कोई अजनबी होती तो मैं जगा लेती अपने अंदर की इंसानियत। काश उसने दिल नहीं सिर्फ कानून तोड़े होते। सबा, अच्छा तुम उदास मत हो प्लीज। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, तुम मत जाना अंदर। गाड़ी में बैठी रहना, मैं जाके खाना दे आऊंगा। अब प्लीज उदास मत हो। मम्मा ये तुम्हारे लिए लाया था। थैंक यू। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ कहो। आप मना तो नहीं करेंगे? मम्मा अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर पूरा करूंगा। आप मुझे शाजिया से मिलवा देंगे? अभी? ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें चेंज कर लो, फिर चलते हैं। शाजिया, फोन करके देख लो।
सबा, हाँ, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? वो मैं शाजिया से मिलने आई थी। कब से फोन पे फोन मिलाई जा रही हूँ, फोन नहीं उठा रही, कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रही। अच्छा, अरे मेरे पास चाबियां हैं। खुदाया आज मुझे कोई बहुत खुश लग रहा है तो वजह पूछ सकती हूँ मैं? वजह 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 तुम हो। थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी। क्या क्या नहीं सहना पड़ा तुम्हें, मेरे लिए, हम सबके लिए। यू सॉरी राइट? यस। एक शर्त पे माफ करूंगी। अभी भी कोई शर्त है? वो ये कि तुम्हें मेरे पाँव पकड़ के मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, फिर मैं सोच सकती हूँ तुम्हें माफ करने का। ओके। अर्जुन नो। आई एम रियली सॉरी। आई लव यू। आई लव यू टू। क्या हुआ? सुनैना, सुनैना क्या हो गया तुम्हें? सुनैना, सुनैना क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम मेरा ख्याल रखते हो कि नहीं। उठो। जान ही निकाल दी तुमने मेरी। I love you। I love you too। अब मुझे लगता है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। अच्छा। हाँ। अब मैंने नहीं रखा। हाँ, मेरे पास उनका टाइम नहीं है अर्जुन। बस चलो बाहर चलते हैं, कितना अच्छा मौसम है। हाँ अर्जुन। Alright, let's go। आप लोग मुझसे एक वादा करें,
ना सिर्फ आप ऐसे लोगों के पास जाने से गुरेज करेंगे, बल्कि जो हजरात आपको जाते हुए नजर आए और नजर आए आपके भाई बहन जो इस किस्म के लोगों के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं और आमदोरफ्त रख रहे हैं, उनको भी आपने रोकना है, ताकि उन लोगों की जो कि जादू टोने करते हैं उनकी हौसला शिकनी हो और उनके खिलाफ आपने डट जाना है, क्योंकि इसी में आपकी बेहतरी है। तो आप सब लोगों से मैं ये इल्तिजा करता हूँ, आप सब जो है दुआ के जरिए मेरे दुआ में शामिल हों और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे अमाल अच्छे करे, हमें ऐसे लोगों के पास जाने से बचाए और हमें ऐसी तौफीक दे कि हम दूसरों को भी ऐसे लोगों के पास जाने से रोकने की तौफीक रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। रहमतिका या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है भाई, सब खुश है ना? बस अल्लाह ताला आप सबको खुश करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने भी सही रहना है, समझाना है। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तुम रो क्यों रही हो? मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? क्या आप शाजिया को माफ नहीं कर सकते? जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है वो, ना जी रही है ना मर रही है। आप सब उसे माफ कर दे प्लीज, ताकि उसकी मौत आसान हो जाए। माफ कर दे उसे प्लीज। सोनिया, मुझे तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। जी भाई, कीजिए, मैं खुल बैठा। सोनिया, जो मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन इस वक्त ये बात करना बहुत जरूरी है। देखो, हम सबको पता है कि इस वक्त शाजिया की क्या सूरत हाल है। ना ही वो जी रही है और ना ही मर रही है। सोनिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए? शायद इसी वजह से उसकी मौत आसान हो जाए। अम्मी, सोनिया, माफ कर दो उसे बेटा। नहीं, कभी नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। शहरियार की कातिल है वो, कभी भी नहीं। और आप भूल गई उसने आपके साथ क्या किया? मैं उसे माफ नहीं करूंगी, तड़पती रहेगी। सोनिया, मैं जानती हूँ कि शाजिया तुम्हारी मुजरिम है, मैं उसकी वकालत नहीं कर रही, और ना ही इस काबिल है वो, बल्कि वो तो अब किसी काबिल भी नहीं रही। एक जिंदा लाश बन गई है वो। हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में हर वक्त वो सिर्फ दरवाजे को देखती रहती है कि शायद उसे मौत आ जाए, लेकिन नहीं, मौत भी उसके गुनाहों की वजह से उससे नाराज है शायद।
बहुत अजियत में है वो सोनिया, बहुत अजियत में है। तुम उसे माफ कर दो। हो सकता है कि तुम्हारे माफ करने से उसकी अजियत कम हो जाए और उसे मौत आ जाए। उसे माफ कर दो सोनिया, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, उसे माफ कर दो। शादिया, यार मांगा देखो तुमसे मिलने कौन आया है। खुदाया मैंने रोके कौन सी खुदाई मांग ली। सोनिया, माफी। मैंने अल्लाह के लिए तुम्हें माफ किया। खुदा तुम्हारा आखिरी सफर आसान करे। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। काबिल हूँ तेरे इश्क में दिखता खुदा भी ना